हेलो बच्चों, देखो बच्चों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं बच्चे की क्लास 9th का कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। बच्चे बहुत ही आसान बताऊंगा, बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहना। बस आपका काम ये है कि बस ये जैसे वीडियो देख रहे हो बच्चे, ऐसे बने रहना। बच्चे देखो, चुटकी में समझाऊंगा, चुटकी में बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। हाँ, आइए देखते हैं बच्चे। क्या लिखा है? जेड। ये सब देखो बच्चे, ये जो लिखे हुए हैं पूरे, ये सारे एलिमेंट्स है बच्चे। क्या है बच्चे? ये एलिमेंट के सिंबल है। जब चाहिए 11, ये 12, 13, 14, ये 15। बच्चे ये ना सारे एलिमेंट्स के सिंबल हैं और इसके एटॉमिक मास है। जिंक के हैं, कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, सल्फर के हैं, ऑक्सीजन के, कार्बन के, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सबका एटॉमिक मास दे रखा है बच्चे। मैंने लिख दिया यहाँ पे। इनका यूज करके मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चे, क्योंकि देखो बच्चे ना, मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास ही लगता है। हर एक एलिमेंट, हर एक एटम का मास लगता है बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे। देखो, बातें कम करते हैं बच्चे, काम ज्यादा करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे कि H2 दे रखा है, कैसे फाइंड करोगे? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन देखो भैया, हाइड्रोजन 2 बार लिखा है, प्लस इनके बीच प्लस साइन लगा दो। और ये ऑक्सीजन कितना है? 1 बार है ऑक्सीजन। तो भैया हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे? हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन पता है तो बच्चे 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 इंटू में 2, और ये 1 इंटू में ये ओ मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 16। ऑक्सीजन कितना है बच्चे? 16 है। बस यहाँ 16 लिख दो बच्चे। आप हो गया, आंसर आ गया लगभग। क्या है बच्चे? देखो, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16 इक्वल टू 16 में 2 ऐड करो 18 यूनिफाइड मास। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ये हो गया बच्चे। फर्स्ट आंसर आ चुका हमारा बच्चे। क्या? 18 यूनिफाइड मास। इसका निकालते हैं। क्या? कार्बन, कार्बन तो भैया 1 है, प्लस 2 ऑक्सीजन है। कार्बन तो 1 ही है ना। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। देखो बच्चे, 1 इंटू में कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? कार्बन कहाँ लिखा है यहाँ पे? कार्बन 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 का ये 12 है बच्चे, है ना। यहाँ 12 कर दो, प्लस 2 इंटू में ऑक्सीजन कितना मैं अभी लिखा था? 16। यहाँ 16 लिखो। 12 1 जा 12 प्लस 16 2 जा 32। सॉल्व करो बच्चे, इसको ऐड करो। 2 और 2 4, 3 और 1 4 यूनिफाइड मास हो गया बच्चे। 44 यूनिफाइड मास आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल बच्चे, एकदम हलवा है। बस इनका एटॉमिक मास लिखते जाओ और जितने वो एलिमेंट्स होंगे बच्चे उसको करते जाओ, सॉल्व कर दो आप। देखो अभी क्या लिखा है? ए एल लिखा है ना बच्चे। एल्यूमिनियम कितना है बच्चे? 2। 2 इंटू में ए एल, 2 इंटू में ए एल है बच्चे। ये ए एल है, 2 इंटू में ए एल। ठीक है भैया, प्लस ये 3 है बच्चे, 3 से रहने दो। ब्रेकर वाला सॉल्व करिए। सल्फर में कितना होता है एटॉमिक मास? सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32 है बच्चे। क्या लिखो? क्या? 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू में ऑक्सीजन कितना होता है? देखो 4 लिख लो यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक मास? 16। तो यहाँ बच्चे क्या कर दो? 16, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू एल्यूमिनियम कितना होता है? एल्यूमिनियम का तो बच्चे 27, है ना। लिख दो यहाँ पे 27 प्लस 3, ये कितना है बच्चे? 32 प्लस 16 4 जा 64। 27 दूनी, देखो इसको गुणा, इसका सॉल्व कर लो। 27 गुना 54 प्लस में 3 ब्रैकेट में 4 2 6 6 3 9। भैया देखो, 4 और 2 6 6 3 9 96 मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट आ दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना आएगा? 54 प्लस में 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 9 जा 27, 27 ऐड करो 28, है ना। फिर देखो 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 9 जा 27, 27 1 ऐड करो 28। बस इसको ऐड कर दो, ऐड ही करना है। चलो 8 4 12 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 कैरी 1 2 और 1 3, 342 यूनिफाइड मास बच्चे। ये हो गया बच्चे आपका 342 यूनिफाइड मास। कितना सिंपल है बच्चे।
बात करते करते भी कितने निकाल दिए, 1 2 3 निकाल दिए बच्चे मॉलिक्यूलर मास। एक बार इसको करके देखो बच्चे, सारा एटॉमिक मास दे रखा है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ लिखिए तो मैं बार बार अगर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन होता है बच्चे 1 यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का। वो लिखा तो है यार यहाँ पे, है ना, लिखा तो मैं लिख तो दिया है पहले से। हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास होता है। सॉल्व करते बच्चे, देखो इसको, कार्बन देखो ये कार्बन है, कार्बन कितनी बार, कार्बन कितना होता है बच्चे, कार्बन कितना होता है 12, है ना। तो कार्बन के यहाँ 12 लिखो, गुणा में 6 कर दो, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितना 12। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है कितना 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे 16, इंटू में है कितना 6। चलो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, प्लस 16 6 जा 96। और सॉल्व करते हैं बच्चे, है ना। करेंगे देखो, 2 2 4 हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, 2 और 2 4, 7 और 1 8, प्लस 96 करते 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 8 17 1 18, 180 यूनिफाइड मास। बच्चे 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चे। देखो आप ये इसको देखते हैं, कॉपर, देखो कॉपर, कॉपर कितना है बच्चे एटॉमिक मास 63.5, 63 बोलते हैं कितना। तो कॉपर है कितना, अकेला है तो 1 इंटू में 63, प्लस एस सल्फर देखो कितना है, सल्फर भैया एक ही है, सल्फर कितना होता है, देखो सल्फर तो एक ही है ना, सल्फर 1 लिख के, सल्फर कितना होता है बच्चे यहाँ पे 32, या 32 कर दूँ, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 लिख के ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ 16 कर दो, है ना बच्चे, प्लस 5 जब डॉट है ना बच्चे सबके बीच में प्लस लगता है, तो ना यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ देखो 5 ब्रैकेट पर, इसको ब्रैकेट करते हैं। हाइड्रोजन कितना है बच्चे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, और है कितना 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे 16, ऑप्शन कितना होता है 16, बस कैलकुलेट कर दो आ जाएगा। आई लिखते हैं 63 बन जा 63, प्लस 32 बन जा 32, प्लस 16 4 जा मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64, प्लस 5 जोड़ दो बच्चे, इसको जोड़ते हैं, देखो 2 1 जा पर 2 कर लेते हैं, प्लस ये 16 और सॉल्व कर लेते हैं इसको सही से। देखो 3 2 5 और 6 3 9, 3 2 5 6 3 9, प्लस 64 प्लस 5, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट से आप ओपन करोगे, मल्टीप्लाई से लगा दो, 16 टू कितना होगा बच्चे 18, 16 टू 18। आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ये 90 है, सॉरी 95 है ना भाई, एक काम करते हैं इसको हम ऐड कर ही देते हैं ना, क्यों झंझट में पड़े रहे इसको, है ना। क्या 9 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 6 15, प्लस 18 5 जा 90। इसको करते बच्चे 9 को 0 में ऐड करोगे तो 9, 5 को 9 में ऐड करोगे 14, कैरी 1 1 और 1 2, क्या भैया पूरा आगे क्या यूनिफाइड मास। और कितना सिंपल है बच्चे, बस ना इसका ध्यान देना, जैसे ये कॉपर लिखा है इसके बीच, इसके बाद प्लस साइन रहेगा, सल्फर है फिर इसके बीच प्लस साइन, फिर ऑक्सीजन जितना है उसको लिख फिर यहाँ प्लस साइन, ऐसे होगा बच्चे। बहुत ही आसान है, बस आपको मैंने बस शुरू बोल दिया था, वीडियो में ध्यान से बने रहना बस। क्लियर, आइए तैयार देखते हैं ये वाला, सॉल्व करते हैं। के लिखा है ना, पोटेशियम कितना है बच्चे, 1 पोटेशियम है भैया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन है भैया, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 हाइड्रोजन है भैया, पोटेशियम भी 1, ऑक्सीजन भी 1, हाइड्रोजन भी 1, ठीक है। 1 इंटू में पोटेशियम कितना है देखो यहाँ पे, पोटेशियम 39 है, यहाँ लिख लो 39, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ 16 कर दो, प्लस 1 इंटू में हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 1, बस सॉल्व कर लो 31
39 हो जाएगा बच्चे ये, प्लस 16 प्लस 1 है ना, 39 प्लस 17 ऐड करते हैं, 9 7 16 कैरी 1 और 3 1 4 1 5 56 यूनिफाइड मास। आगे बच्चे कुछ है क्या, बस ऐड करना है, बस एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पता कैसे होगा, बाबा प्रैक्टिस करते रहो, आ जाता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होता। आगे देखते हैं ये वाला सोडियम, पर यहाँ देखते हैं सोडियम कितना है, एक अकेला सोडियम है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी अकेला ही है, प्लस कार्बन कितना है, कार्बन भी अकेला है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, सोडियम अकेला है। ठीक है, आज देखते हैं 1 इंटू में सोडियम कितना होता है एटॉमिक मास 23 है ना, कितना होता है 23 प्लस 1 इंटू में हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस 1 इंटू में कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12, यहाँ कर दो क्या 12 प्लस 3 इंटू में ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे 16, बाबर तो कर ही रहे हम लोग, ऑक्सीजन कितना था देखो, ये रहा ऑक्सीजन का 16, ठीक है बच्चे, बस को कैलकुलेट कर दो, आगे करते हैं 23 हो जाएगा ये, प्लस 1 1 जा 1 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 3 जा 48, सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा सही से, चेक करता हूँ 23 1 12 1 जा 12 इतना, देखो इसको जोड़ते हैं बच्चे, हाँ इसको मैं जोड़ता हूँ 24 जाएगा, 23 में ऐड 24 8 और 2 कितना आएगा 10 का 0 कैरी है 4 1 5 और 1 6 60 आया बच्चे, 60 में 20 जोड़ो कितना आएगा 84 यूनिफाइड, 60 20 80 84 है ना, 84 यूनिफाइड मास। तो बच्चे कितना आसान है, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बस ना बच्चे आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे हो कैसे नहीं होगा बच्चे, क्लियर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 10 इतने सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ बच्चे, इतने सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर जो मास निकालना है मेरा, ढंग से आपको आ जाए सही से। आइए देखते बच्चे कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ ना कार्बन, कार्बन कितना है बच्चे 2, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, लेकिन कार्बन 2 बार है तो यहाँ 2 गुणा कर लो, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 5 बार है तो 5 गुणा कर लो, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, देख लो चाहे ऑक्सीजन का यहाँ पे रहा 16, एक ही है ना तो एक रहने दो इसे, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन एक बार है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना है बच्चे 1, होता है 1, लिख दिया बच्चे। देखो कैसे करोगे, 12 दूनी 24, 5 1 जा 5 प्लस 16 1 जा 16 प्लस 1 1 जा 1, चलो भैया 24, 5 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 5 में 1 जोड़ो 6, 5 और 1 6 प्लस 16, 24 6 30 है, 24 6 30 10 40 6 46, 46 यूनिफाइड मास, कितना सारे बच्चे है ना, 24 30 10 40 46 हो गया। इसे निकालते हैं बच्चे, देखो सोडियम कितना है 2 बार, ठीक है भैया 2 दिया आप आगे, सोडियम एटॉमिक मास कितना आता है 23, ये रहा 23 23 प्लस कार्बन एक है ना अकेला, एक लिखो, एटॉमिक मास कितना होता है 12, 12 कर दो, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 बार है 3 लिखो, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन होता है कितना है 16 है ना, सॉल्व करते हैं 23 गुना 46, 12 1 जा 12 है ना, और 16 3 जा 48 ना, ऐसे कर लो, जोड़ते हैं बच्चे इसको हम 46 प्लस 48 बार जोड़ो कितना आएगा, 48 तो 50 10 60 64 62 है ना, देखो 60 हो जाएगा भाई सिंपल से, 48 दो 50, 48 दो 50 10 60, ठीक है भैया, और 60 और 4 कितना होगा 100, 106 यूनिफाइड मास। तो कितना ही आसान है, इतने सारी जगह का जब से आपने वीडियो पॉज कर लो, खुद निकालने की कोशिश कर लो, इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगी वीडियो देखते के साथ में, है ना, बस आधा घंटे में सब कुछ हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे
नाइट्रोजन एक है, लिख दिया भैया, एक लिखा। नाइट्रोजन होता कितना है, नाइट्रोजन का 14 होता है भैया, तो 14 कर लो यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन 3 बार लिखा है, हाइड्रोजन होता है कितना, एटॉमिक मास एक, 14 वन जा 14, 3 वन जा 3, 14 प्लस 3 कितना आएगा बच्चे, 17 यूनिफाइड मास, है ना। इसको देखते हैं बच्चे, हाइड्रोजन कितना होता है बच्चे, हाइड्रोजन अकेला है, एक लिखो, एटॉमिक मास एक होता है, प्लस क्लोरीन होता है 35.5, वन वन जा वन प्लस 35.5 कितना हो गया बच्चे, 36.5, क्या यूनिफाइड मास हो गया बच्चे, कितना ही आसान है। आगे देखते हैं ये वाला, फास्फोरस 4 बार लिखा है, तो 4 लिखो L2 में, फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, 39 होता है क्या, नहीं, पी 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 ये रहा 31, है ना, 31 कितना होगा, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, है ना भाई, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, क्या यूनिफाइड मास। और ये कभी कितना फास्ट फास्ट हो रहा है, देखो सल्फर केला है एक लिखो, सल्फर का एटॉमिक मास कितना, 32, 32 करो, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाओ, ऑक्सीजन कितना है 2 बार, तो 2 लिखो, इंटू में ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 32 वन जा 32 प्लस 16 टू जा 32, क्या बात है भाई, 64 यूनिफाइड मास, है ना भाई। सल्फर का सल्फर का 32, है ना भाई, 32 लिखा, 32 एकम 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बच्चे, 2 बार 2 लिखा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 16 टू 32 आ गया 64, ठीक है भैया, इसको देखते हैं, कार्बन अकेला है, ठीक है, कार्बन का मास 12 12 12 12 12, ठीक है भैया, प्लस हाइड्रोजन 4 बार, 4 लिखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ये देख लो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 12 वन जा 12, 4 वन जा 4, कितना आएगा 12 4 16 यूनिफाइड मास, है ना भैया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कार्बन एक है, ठीक है भैया, कार्बन का मास 12 प्लस 3 इंटू में हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 एकम 12 प्लस 3 वन जा 3, 16 कितना आएगा 17, 17 3 20, 20 30 2 32 यूनिफाइड मास, आराम से हो गया बच्चे। बस बच्चे आपने एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो आती है ना, तो माइंड बनता रहता है कि अच्छा इसका एटॉमिक मास ये होता है, इसका मल्टीप्लाई में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम देखो कितना है, Mg का 24, मैग्नीशियम अकेला है ना, एक लिखो, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, 24 24 लिख दिया, प्लस क्लोरीन 2 बार है, मैं 2 लिख लो, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, 35.5, ठीक है भैया, 24 वन जा 24 प्लस 2 5 जा 10 कैरी 1, है ना, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 5 जा 10 10 1 11 कैरी 1, 2 3 6 1 7 पॉइंट कितना 71 है ना बच्चे, तो जोड़ दो इसको, पॉइंट बच जाएगा, कुछ मतलब नहीं होता, 4 और 1 5, 7 और 2 9 यूनिफाइड मास, है ना। सोडियम ये कितना है, अकेला है, एक लिखो, सोडियम एटॉमिक मास 23 प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है, अकेला है, एक लिखो, एटॉमिक मास कितना था फ्लोरीन का 19, है ना, 19 कर दो, 23 बन जा 23, 19 बन जा 19, 9 3 12 कैरी 1, है ना, 2 1 3 और 4, यूनिफाइड मास हो गया बच्चे, 3 और बाकी है, खुद करो खुद, वीडियो बड़े होगे तो फिर बदलते रह जाओगे, आप पॉज करके दोबारा कर लो खुद ही। कार्बन 2 बार, ठीक है भैया, कार्बन का मास 12, ठीक है भैया, प्लस हाइड्रोजन 6 बार, ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1, ठीक है भैया, 12 2 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, कितना है भैया 30 यूनिफाइड मास, हल हुआ है, हल हुआ, कैसे करोगे, 2 इंटू में ना 2 आगे, हाइड्रोजन कितना है बच्चे, हाइड्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है ना भाई, है कितनी बार 2 बार है, प्लस सल्फर अकेला है, ठीक है, सल्फर का मास कितना होगा 32, 32 कर लिया, तो सल्फर अकेला है एक, इसका एटॉमिक मास होता है 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 4 बार है, 4 लिख के ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, सॉल्व करते हैं इसको, 2 वन जा
टू प्लस 32 बन जा 32 प्लस 16 4 जा 64 है ना। जोड़ते इसको 32 में 2 ऐड करो कितना है 34 प्लस 64 ऐड करो 4 और 4 8 63 9 98 यूनिफाइड मास है ना भाई। इस लास्ट में करते हैं बच्चे। देखो हाइड्रोजन एक है ठीक है भैया हाइड्रोजन एक होता है। नाइट्रोजन एक है नाइट्रोजन एटॉमिक मास कितना होगा ये 14 तो हमने कर दिया यहाँ पे कितना 14 प्लस ऑप्शन 3 बार है 3 लिखो ऑप्शन एटॉमिक मास तो 16 1 बन जा 1 प्लस 14 बन जा 14 प्लस 16 3 जा 48 कितना आएगा ये 15 प्लस 48 ऐड करो 8 5 13 13 से लगा 1 4 1 5 और 1 6 यूनिफाइड मास 8 5 13 13 से लगा 1 4 1 5 और 1 6 यूनिफाइड मास। तो बच्चे ये रहा आपका मॉलिक्यूलर मास। मैं लगभग बच्चे कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए बच्चे 20 क्वेश्चन करवा दिए 20 क्वेश्चन इसी में से एग्जाम में पूछेगा बच्चे। और बाकी जो हल्का फुल्का रहेगा वो खुद सॉल्व कर लो बच्चे। बता दीजिए मैंने कैसे निकाला आता है। तो भैया ये बात वापस करने जो है लास्ट देखो दुनिया में हर एक काम लास्ट कर दिया करो। एक अच्छी वीडियो देखा लास्ट का कोई वीडियो देखना नहीं है क्या कि हाउ टू कैलकुलेट क्या मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे बस एक बार ये वीडियो आ गया देखा हमने इसके मैंने केवल कितने किए 20 किए अब 50 निकाल लो ऐसे ही 50 निकालने के बाद तो देखो आप तगड़ बन जाओगे। मॉलिक्यूलर मास कहीं से पूछेगा एग्जाम में कहीं से आ जाएगा आप तुम कर लोगे। और ये वीडियो बंद करो और तुरंत जाके ना बता हो जाओ 50 ऐसे 20 मिनट दे रखा है इसे दोबारा पहले कर लो अच्छे से फिर मिला लेना इसमें से और बाकी से ही 20 25 और ले लेना काम हो जाएगा आपका। पढ़ाई करते रहो।